हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में जो आपको काम आएगा ट्रेडिंग के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ड्रॉप कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता है एंड तक तो उस लाइक को आप डिसलाइक में कन्वर्ट कर दीजिए और वो जो आपने कमेंट किया हुआ है या तो उसको डिलीट कर दीजिए, नहीं तो अगर आपको कुछ और लिखना होगा तो आप कुछ और लिख दीजिए। जो वेबसाइट में मैं आपको लेके जा रहा हूँ वो वेबसाइट पे टोटल 10 पैटर्न्स हैं जो हम डेली इसमें यूज़ करते हैं, लेकिन मैं कवर जो है 10 से ज़्यादा ही करने की कोशिश करूँगा। ये कोई भी वेबसाइट का प्रमोशन नहीं है क्योंकि मैं वेबसाइट नहीं बता रहा हूँ। अगर आप जनरली भी गूगल करेंगे तो आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कोई भी चार्ट पैटर्न होगा उसके बारे में। जिनको भी लाइव मार्केट के अंदर इस चार्ट पैटर्न को अगर जानना होगा तो वो लोग मेरा यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यूट्यूब मेंबर्स को जो है लाइव मार्केट के अंदर बताता हूँ कि चार्ट पैटर्न को प्ले कैसे करते हैं। मैं क्लियर कर देता हूँ उस यूट्यूब मेंबरशिप में। मैं कॉल्स जो है बहुत रेयरली देता हूँ, मैं हमेशा सिखाने की कोशिश करता हूँ उधर, ताकि आपको पता रहे कि आप बाय कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, आप सेल कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। और उसके साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको और भी लाइव मार्केट अपडेट्स मिलते जाएगी। तो सबसे पहला पैटर्न जो है हमारा वो है हेड एंड शोल्डर। अब ये हेड एंड शोल्डर के बारे में सब लोग जानते हैं, ये होता है शोल्डर, ये है हेड और ये एक और शोल्डर। लेकिन सबको ये भी पता है कि ये नेकलाइन है, इसके ब्रेक होने के बाद में इसको प्ले करना चाहिए। लेकिन जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात, अगर ब्रेक डाउन होता है इधर से तो उसको वापस रीटेस्ट करने आने दीजिए। जब तक रीटेस्ट नहीं करेगा तब तक इस ब्रेकडाउन को प्ले ना करें, कि क्या होगा, यहाँ से मार्केट फिर नीचे की तरफ जाएगा और फिर कहाँ से भी वो रीटेस्ट करने आ सकता है। अगर रीटेस्ट नहीं करता है तो प्ले बिल्कुल भी मत कीजिए उसको। दूसरी बात, इसके अंदर हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, रीटेस्ट करने के बाद में वापस इसके अंदर जो है क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कैंडल अंदर क्लोज नहीं होनी चाहिए, रीटेस्ट करके वापस वहां से नीचे की तरफ जाना चाहिए। तो हमारा टारगेट क्या होगा इसके अंदर, पहला टारगेट जो हमारा होगा, ये जो शोल्डर की जो लेंथ होगी ना, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और फिर सेकेंड टारगेट हमारा होगा, ये जो हेड होगा इतना, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। क्लियर कर दिया मैंने टारगेट की बात। ये कोई भी टाइम फ्रेम पे बन सकता है, चाहे वो 5 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, आधे घंटे का हो, 1 घंटे का हो, डेली हो, मंथली हो, किस पे भी बन सकता है। ये जरूरी नहीं कि ये सिर्फ ऐसे सीधा बने, हो सकता है एक ट्रेंड लाइन के साथ में ऐसे बन जाए, देन आपको यहाँ से ब्रेक डाउन मिले। तो आपको उसके लिए रेडी होना पड़ेगा, आपको चार्ट जो है आपके माइंड में इमेजिन करना पड़ेगा। मैं जो भी पैटर्न्स आपको बता रहा हूं ना, उसके लिए आपको इमेजिन करना पड़ेगा अपने माइंड के अंदर कि ये पैटर्न इधर फिट हो सकता है कि नहीं। और फेल कब होगा, जैसे ही वापस इसके अंदर क्लोजिंग आ जाएगी। तो फिर जब तक ये नेकलाइन वापस ना टूटे तब तक आप इस हेड एंड शोल्डर को प्ले नहीं करोगे। ये था फर्स्ट हमारा हेड एंड शोल्डर। इसके अंदर ही अभी सेकेंड पार्ट जो है वो है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। सेम ये बेयरिश पैटर्न होता है, ये बुलिश पैटर्न होता है। इसका शोल्डर मैं थोड़ा ऊपर कर दिया, लेकिन ये ऊपर नीचे होते रहता है। शोल्डर्स जो है, या तो लेफ्ट वाला शोल्डर कभी ऊपर होगा, चाहे आप बुलिश में प्ले करें या फिर बियरिश में प्ले करें, दोनों तरफ ऐसे ही होगा। लॉजिक वही है नेक लाइन का। फर्स्ट टारगेट आपका ये होगा, सेकेंड टारगेट आपका ये होगा। अब हम हमारे आते हैं थर्ड पैटर्न पे। यहाँ पे सेकेंड लिखा हुआ है तो ये सारे नंबर्स जो है इनको इग्नोर करना। थर्ड हमारा पैटर्न है डबल टॉप। डबल टॉप क्या होता है, कोई भी टाइम फ्रेम पे ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाए और एक रेजिस्टेंस पे एक टॉप इधर बनता है, समझो इधर एक कैंडल क्लोज हुई ऐसे करके, और एक टॉप इधर बनता है, इधर एक कैंडल क्लोज हुई, तो इसको हम लोग डबल टॉप कहेंगे, जो यहाँ पे बताया हुआ है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो,
ये जो लाइन होगी ये आपका SL हो जाएगा और फिर यहां से आप सेल अटेम्प्ट कर सकते। यही ऑन द कॉन्ट्ररी अगर ये वाली लाइन टूट जाती है जो हमारा रेजिस्टेंस है, तो उसके ऊपर जाते ही आपको बाय करना होगा। दोनों ही केस में आपका SL ये वाली लाइन ही होगी। इसके अंदर एक और एडिशनल जो मैं बताने जा रहा हूं वो है ट्रिपल टॉप। मार्केट ऐसे 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 करके ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऐसे ऐसे करके ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऐसे ऐसे करके ऊपर गया, फिर यहाँ से पूरा, यहाँ पे जगह नहीं है तो समझ जाओ यहाँ से पूरा नीचे आया। तो ये जो है ये ट्रिपल टॉप होता है। जैसे डबल टॉप काम करता है वैसे ही ट्रिपल टॉप काम करता है। ये आपका रेजिस्टेंस है, इसको SL लगा के आप सेल करोगे, इस लाइन के ऊपर जाएगा, आप बाय करोगे। फिफ्थ जो पैटर्न है वो इसका अपोजिट है, वो है डबल बॉटम। जैसे मैंने आपको डबल टॉप बताया था कि एक रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, वैसे ही डबल बॉटम के अंदर नीचे की तरफ सपोर्ट होता है। ये आपको दिख रहा है, ये डबल बॉटम का सिग्नल है। तो इसके अंदर भी लॉजिक वही है, थोड़ा सा ऊपर लेके आता हूँ। इसके अंदर भी लॉजिक यही है, ये आपका सपोर्ट है, इसके नीचे जाएगा, आप सेल साइड का ट्रेड करोगे, SL आपका ये वाली लाइन रहेगी, इसके ऊपर जाएगा, आप बाय साइड का ट्रेड करोगे। फर्स्ट आपका जो मोस्ट प्रायोरिटी होगा वो डबल बॉटम में बाय होगा, डबल टॉप में सेल होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी आपका यही होगा। हमको ऑपोजिट कब जाना है, जब हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस, अगर डबल बॉटम है तो हमारा सपोर्ट टूट जाएगा तो, और अगर डबल टॉप बनने जा रहा है और हमारा रेजिस्टेंस टूट जाएगा तो। सेम लॉजिक इसके अंदर भी है। जैसे मैंने आपको ट्रिपल टॉप बताया था वैसे ट्रिपल बॉटम भी होता है। मार्केट ऐसे करके नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, फिर ऐसे करके नीचे आया, ऐसे ऊपर गया, फिर ऐसे करके नीचे आया, फिर ऐसे 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 करके ऊपर जा रहा है। तो ये जो है ये ट्रिपल बॉटम हो जाएगा। अब हम सेवेंथ पे आते हैं। सेवेंथ ही है ना, हाँ 3 किया, 3 का 6 हो गया, करेक्ट। सेवेंथ है राउंडिंग बॉटम। अब राउंडिंग बॉटम क्या होता है, बहुत सिंपल है। आपको अगर ये कप शेप जैसा किधर भी दिखे तो समझ जाना ये राउंडिंग बॉटम है। इसका टारगेट क्या होता है, इसका टारगेट बहुत सिंपल है, जो आपने राउंडिंग बॉटम बनाया हुआ है तो आप मार्क करोगे, ये आपका SL हो जाएगा, और यहां से लेके यहां तक ये जो पूरा है ये आपका ऊपर की तरफ उतना ही टारगेट हो जाएगा। जो भी इसका विड्थ है उतना ही आपका ऊपर की तरफ टारगेट हो जाएगा। ये एक बुलिश पैटर्न होता है, लेकिन उसके लिए SL भी मैंने आपको बता दिया है। आपका SL ये रहेगा, पैटर्न बुलिश है। बेयरिश पैटर्न क्या होगा, जैसे राउंडिंग बॉटम है वैसे ही राउंडिंग टॉप भी बनता है। ऐसे कुछ बनेगा तो ये आपका राउंडिंग टॉप हो जाएगा। इसके अंदर आप सेल साइड में जाओगे, आपका SL ये रहेगा, इसके नीचे जैसे सस्टेन होगा आपका टारगेट जो है ये जितना भी विड्थ है उतना ही नीचे की तरफ आपका टारगेट हो जाएगा। 9 जो है वो है कप एंड हैंडल। कप एंड हैंडल बहुत सिंपल है। जो हमारा राउंडिंग बॉटम बनता है ना, राउंडिंग बॉटम के बाद में अगर नीचे की तरफ आ रहा है, ये अगर हमारा SL जो है इसको खाने की कोशिश करता है वो, तो समझ जाओ वो एक हैंडल बनाने जा रहा है। लेकिन याद रखो, कप एंड हैंडल कभी भी हैंडल जो है वो ऐसा बनेगा, ना कि वो कप एंड हैंडल ऐसे करके ऐसे बनेगा। ये कप एंड हैंडल नहीं है, ये सिर्फ एक चैनल है। इसका ब्रेकआउट आएगा तो सिर्फ इतना आपको टारगेट मिलेगा। कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आएगा तो ये इतना जो है, इतना टारगेट प्लस ये जितना चैनल बना हुआ है इतना टारगेट। तो पहले ये वाला टारगेट आएगा ऊपर की तरफ, फिर ये वाला टारगेट आएगा ऊपर की तरफ। समझ में आ गई बात। 10th पैटर्न जो हमारा निकल के आ रहा है वो है वेज। अब इसके अंदर 2 टाइप के वेजेस होते हैं। एक होता है राइजिंग वेज, एक होता है फॉलिंग वेज। ओके, राइजिंग वेज का लॉजिक क्या है, जब तक इस चैनल के अंदर है, जब तक इस चैनल के अंदर है
तब तक वो बुलिश है। उसको रेजिस्टेंस ये ऊपर वाली लाइन देगी, सपोर्ट ये नीचे वाली लाइन देगी। अब ये बियरिश कब होगा? जब तक ये जो सपोर्ट है ना, इसके नीचे अगर सस्टेन नहीं करता है, जो भी टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो उसके नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग नहीं आती है तो ये बियरिश नहीं होगा। टेक्निकली देखा जाएगा तो राइजिंग वेज जो है वो बियरिश पैटर्न होता है, लेकिन जब तक इस रेंज के अंदर है तब तक वो बुलिश होगा। जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक करेगा, जहां से भी ये राइजिंग वेज स्टार्ट हुआ है, समझो अगर यहां से स्टार्ट हुआ है तो इतना इसका जो विथ है, इतना ही टारगेट आपको जहां से भी ब्रेकडाउन मिलेगा उतना आपको नीचे की तरफ देखने मिल सकता है। इसके अंदर आप टारगेट्स कैसे निकाल सकते हो? फर्स्ट टारगेट जो भी आपका सपोर्ट रहेगा, समझो ब्रेकडाउन अगर यहां से आया, फर्स्ट टारगेट आपका ये होगा। फिर सेकंड टारगेट जो भी लाइन पे टच हुआ है वो आपका सेकंड टारगेट होगा। फिर थर्ड टारगेट जहां से स्टार्ट हुआ है वो आपका थर्ड टारगेट। और अगर जितना बड़ा वेज बन रहा है उतने आपके टारगेट्स निकलते जाएंगे जिधर जिधर उसने सपोर्ट लिया है। देखो मैं आपको इधर दिखाता हूँ नीचे की तरफ, ये देखो इसने तो डायरेक्ट एक रेड कलर की कैंडल बना दी। नॉर्मली रेड कलर की कैंडल बनती है ऐसे 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 ऐसे, तो इसको ऐसे प्ले करना है। टारगेट्स भी मैंने आपको बता दिए है, ऊपर का रेजिस्टेंस भी बता दिया है। अब इसके अंदर ही 11 जो है वो है फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज का लॉजिक मैंने सेम बताया, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। जब तक इस चैनल के अंदर चल रहा है तब तक ये बियरिश पैटर्न है। जैसे ही ये रेजिस्टेंस तोड़ दे, इसके ऊपर सस्टेन करना चालू करे, ये बुलिश हो जाएगा। प्ले करने का सिंपल तरीका यही है, जब तक चैनल के अंदर रहे फॉलिंग वेज के अंदर तब तक सेल साइड में रहो। आपका एसएल रहेगा ये वाली लाइन, फिर उसको आप ट्रेल करते जाओगे। जैसे ही ये वाली लाइन का ब्रेकआउट आया सेम एसएल लगाओगे आप, और उसके बाद में आप बाय साइड में जाओगे। अब दोनों भी केस के अंदर रीटेस्टिंग 80 से 90%, जितना भी मैंने आपको पैटर्न बताया हूं और आगे बताने जा रहा हूं, 80 से 90% रीटेस्ट होता है। हाँ, 10-20% होता है कि रीटेस्ट नहीं करता है, डायरेक्ट ऊपर की तरफ चले जाता है। अभी इसके अंदर भी अगर आप देखोगे ये वाले केस के अंदर, यहां से इसने रेजिस्टेंस देखो एक बार फेक आउट दिया, मैं थोड़ा सा ऊपर लेके आता हूं। एक बार देखो इसने फेक आउट दिया ऊपर की तरफ, फिर अंदर क्लोजिंग आ गई, फिर यहां से वापस फेक आउट दिया, यहां से ये वापस रीटेस्ट करेगा एंड देन यहां से ऊपर की तरफ जाएगा, वो भी ऐसे 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 करके जाएगा। फिर नेक्स्ट जो हमारा पैटर्न निकल के आ रहा है वो है पेनेंट और फ्लैग। अब इसके अंदर क्या है, सेम लॉजिक है जो हम लोग सिमेट्रिकल ट्राइंगल बनाते हैं ना, लेकिन सिमेट्रिकल ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, एंड तक आते रहता है मूवमेंट। अगर आप देखोगे यहां से यहां तक या तो ब्रेकआउट आएगा नहीं तो ब्रेकडाउन आएगा। सेम ये वाले केस के अंदर ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है। यहां से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आया तो हमें बाय करना है, नीचे से ब्रेकडाउन आया तो हमें सेल करना है। एसएल हम क्या रखेंगे, वापस वही लाइन के ऊपर ना चले जाए। सारे केसेस के अंदर आपको एसएल रखना जरूरी है, जस्ट बिकॉज देखो पैटर्न अगर आपको दिख गया है तो ये भी श्योरिटी है कि बहुत सारे लोग जितने भी एनालिस्ट हैं, मैं नॉर्मल रिटेलर्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो सिर्फ वैसे ही बाय और सेल करते हैं, जितने भी एनालिस्ट हैं उनको भी वो पैटर्न दिख रहा है, करेक्ट। तो हो सकता है मार्केट आपको सिर्फ पैटर्न दिखा रहा होगा, देन उसके बाद में मार्केट उस पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा, ब्रेकआउट दे देगा या ब्रेकडाउन दे देगा, लेकिन वो फेक होगा। फिर मार्केट वहां से जो है रिवर्सल ले लेगा, तो उसके लिए आपको वो एसएल रखना जरूरी है। नेक्स्ट जो हमारा पैटर्न निकल के आ रहा है वो है असेंडिंग ट्रायंगल। अब असेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है, ओके, एक होता है सपोर्ट, जैसे इसके अंदर बताया हुआ है। प्ले कैसे करना है, जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक होगा उसके ऊपर सस्टेन करेगा, सेम लाइन का हम एसएल लगाएंगे और इसको बाय करेंगे। लेकिन अब इसके अंदर जो एक चीज नहीं बताई हुई है वो है कि इसका ब्रेकडाउन आया, तो ब्रेकडाउन का लॉजिक क्या है, सेम, ये सपोर्ट टूट गया, इसके नीचे सस्टेन किया, तो हम इसका एसएल लगाएंगे और फिर उसको सेल करेंगे। जो भी पैटर्न बनता है ना उसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि दोनों सिनेरियो होते हैं।
बुलिश भी होता है और बेयरिश भी होता है, लेकिन जो हमको बुक्स में बताया गया है उसके अंदर हमेशा या तो हमको बुलिश पैटर्न ही बताते हैं, नहीं तो हमें बेयरिश पैटर्न ही बताते हैं। ऐसा नहीं होता है, दोनों सिनेरियो के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। सेम अभी उसका ऑपोजिट जो है वो है डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है, जो हमारा सपोर्ट ऐसा था और रेजिस्टेंस ऐसा था, उसके ही केस में ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये हमारा सपोर्ट है। तो ये हमारा सपोर्ट है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर सस्टेन किया तो बाय करना है, इसके नीचे सस्टेन किया तो सेल करना है। ये केस के अंदर एस एल, ये केस के अंदर वापस ट्राइंगल के अंदर आ जाता है, तो एस एल जो है वो हिट हो जाएगा पूरी तरीके से। अब लास्ट जो हमारा पैटर्न है वो है सिमेट्रिकल ट्राइंगल, जिसके बारे में मैं आपसे कह रहा था। सिमेट्रिकल ट्राइंगल के अंदर बहुत सिंपल है, ऊपर वाला पार्ट आपका रेजिस्टेंस है, नीचे वाला पार्ट आपका सपोर्ट है। जहां पे भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आया उस तरफ का आपको ट्रेड लेना है। अप ट्रेंड में गया तो आप बाय करोगे, डाउन ट्रेंड में गया तो आप सेल करोगे। इसके अंदर एक और चीज है जहां से आप पता लगा सकते हो। अब वो क्या है, समझो अगर मार्केट नीचे गिर रहा है, ओके, एंड देन एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रहा है, ऐसे ऐसे करके ऐसे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रहा है, तो मोस्टली 80 से 90% इसका ब्रेकडाउन ही आता है। 80 से 90% ब्रेकडाउन होता है, लेकिन वो 10-20% के लिए भी आपको रेडी रहना चाहिए। ओके, वैसे ही ऊपर की तरफ जब जाता है और जब यहाँ पे ऐसा सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाता है तो इसका ब्रेकआउट ही आता है। ये चांसेस है 80 से 90%। तो ये आप अपने माइंड में रख सकते हो कि जब डाउन ट्रेंड में आए और फिर सिमेट्रिकल ट्रायंगल बने तो वो एक बेयरिश पैटर्न हो सकता है, और अगर अप ट्रेंड में आए तो एक वो बुलिश पैटर्न हो सकता है। अब इसके अलावा और दो इंपॉर्टेंट पैटर्न जो है जो आपको देखने मिलते ही मिलते हैं वो है बुलिश फ्लैग पैटर्न और बेयरिश फ्लैग पैटर्न। अब ये कैसे होता है, मैं एक और वेबसाइट खोलता हूँ और आपको बताता हूँ। ये रहा हमारा बुलिश फ्लैग। अब इसको प्ले कैसे करना है वो भी आप लोग देख लो। ये चलता है एक रेंज के अंदर, एक चैनल के अंदर। जैसे ही इसका ब्रेकआउट आए ये भी आपको 80 से 90% रीटेस्ट करेगा वापस नीचे की तरफ, देन वहां से ऊपर की तरफ जाएगा। इसके अंदर आप टारगेट्स कैसे रख सकते हो, फर्स्ट टारगेट जो आपका रहेगा वो होगा, ये चैनल का जो विड्थ है ना, ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट ये जो पोल बना हुआ है, ये पोल आपको ऊपर की तरफ देखने मिलेगा, ये आपका सेकेंड टारगेट होगा। अब इसके अंदर भी लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि बेयरिश फ्लैग जो है कभी कभी क्या होता है, और बहुत सारे बुक्स में भी लिखा हुआ है जो एक्चुअल में गलत है, लेकिन कोई उसके बारे में जानता भी नहीं है। कभी कभी क्या होता है, मार्केट ऐसा ऊपर जाता है और फिर ऐसे वो एक पैटर्न बनाता है, ऐसा एक चैनल के अंदर घूमता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट, तो लोग इसको बुलिश फ्लैग बोलते हैं, लेकिन ये बुलिश फ्लैग नहीं है। आपको अगर ब्रेकआउट भी आएगा तो आपको सिर्फ ये जो चैनल बना हुआ है ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसका जितना विड्थ है उतना ही ऊपर की तरफ मिलेगा। ये पोल फिर कुछ काम का नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, एक वेबसाइट के अंदर भी ऐसा है। ये देखो, यहाँ पे ये लोग ने पोल एंड फ्लैग ऐसा बताया हुआ है, ये पोल एंड फ्लैग नहीं है। कभी भी पोल ऐसे बनने के बाद में फ्लैग ऐसे बनना चाहिए, तो ही वो पोल एंड फ्लैग है। के बाद में वो ऐसे ऐसे करेगा, फिर यहाँ से ब्रेकआउट देगा, इसका ब्रेकआउट आएगा तो ही हम मानेंगे कि ये पोल एंड फ्लैग काम कर रहा है। इसका ब्रेकडाउन आएगा मतलब ये पैटर्न जो है फेल हो गया है। अब लास्ट जो है वो है हमारा बेयरिश फ्लैग। अब सेम ये वाला जो पैटर्न है इसको रिवर्स कर दो, ये दिख रहा है आपको, ये एक बेयरिश फ्लैग है, ऐसे नीचे आता है, ऊपर की तरफ थोड़ा कंसोलिडेट करता है। फ्लैग कभी भी ऐसा बनता है बेयरिश फ्लैग के अंदर, जब भी ऐसा हो कि मार्केट नीचे से ऊपर आए और ऐसा पैटर्न बताए, तो समझो कि ये भी एक बेयरिश फ्लैग है। लेकिन उसका भी फर्स्ट टारगेट क्या होगा, यहां से जब ब्रेकडाउन आएगा तो फर्स्ट टारगेट वो होगा, फिर सेकेंड टारगेट ये पोल हो सकता है। लेकिन ये बहुत रेयर केस के अंदर होता है कि ऐसे फ्लैग बनता है। नॉर्मली बेयरिश फ्लैग हमेशा ऊपर से आएगा, फिर
नीचे की तरफ ऐसे ऐसे जाएगा एक चैनल के अंदर, फिर इसका ब्रेकडाउन आएगा। लॉजिक वही है इसके अंदर भी, अगर ऐसे जाके ऐसे बनता है पैटर्न ये वाला, तो ये बेयरिश फ्लैग नहीं है। इसका ब्रेकडाउन भी आ सकता है और ब्रेकआउट भी आ सकता है। ब्रेकडाउन आया तो भी जो ये चैनल है उतना ही आपको टारगेट रखना है, फिर आपको ये पोल वाला टारगेट नहीं रखना है। तो ये रहे वो सारे चार्ट पैटर्न्स जो मुझे आपको सिखाना था। होप सो आपको वीडियो से जो है बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपको सीखने मिला होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ऐसे ही पैटर्न्स अगर आपको लाइव मार्केट के अंदर चाहिए और अगर आपको लाइव मार्केट में भी सीखना होगा तो आप मेरा यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना ही रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।